नमस्कार दर्शकों, पूंछ विज़न चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं निपुण गुजरिया। जैसे कि आपको पता है कि असेंबली इलेक्शन का जो है बिगुल बज चुका है। उसके बाद पूंछ की सियासी जो है काफ़ी सियासत में जो है काफ़ी मैं कहूँगा कि काफ़ी हड़बड़ाहट सी आ गई है, क्योंकि एक नाम ऐसा नाम जिसको तारीफ़ का मोहताज नहीं है, चौधरी अब्दुल गनी, उनको लेके बड़ी अटकड़ें लगाई जा रही थी कि वो कांग्रेस के जो चेहरा हैं वो कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे। पिछले दिनों में ये बातें चलती थी कि वो बीजेपी की तरफ से वो बीजेपी ज्वाइन होने वाले हैं। और 2 दिन पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो भी, एक फ़ोटो जो है वो वायरल हुआ था, जो हमारे राजौरी पुंछ अनंतनाग के जो हमारे MP हैं लारवी साहब, उनके साथ जो मियाँ लारवी साहब थे, उनके साथ जो एक फ़ोटो वायरल हो रहा था। तो काफ़ी अटकड़ें लगाई जा रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस है वो लड़के इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन वो कुछ सामने नहीं आ रहा, अभी कुछ क्लियर पिक्चर नहीं हो रही। लेकिन फिर भी चौधरी गनी साहब के जो स्पोक पर्सन है जो यहाँ पे हमारे साथ नज़ीर गुज्जर जी, हम उनसे बात करेंगे क्या रहेगा, किस तरह से जो है इस समय जो इलेक्शन चल रहे हैं उस इलेक्शन में किस तरह से उनकी मतलब भागीदारी रहेगी। क्या वो बीजेपी के साथ या अपना जो उनका अलायंस है NC के साथ उसके साथ लड़के रहेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जनाब आपका जो आपने समय दिया। शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इलेक्शन के शुरुआत में आप हमारे पास आए और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे पूंछ की सियासत काफ़ी गर्माहट आ गई है, जैसे ही इलेक्शन का बीगल बजा बहुत सी पार्टियां सामने आ रही हैं, बहुत से चेहरे सामने आ रहे हैं। अभी तक मैं कहूं कि बाकी पार्टियों ने अपने चेहरे लॉन्च नहीं किए हैं, लेकिन चौधरी अब्दुल गनी जिनका पूंछ की सियासत में एक बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा नाम है, उनको लेके आप क्या कहेंगे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस, क्या बीजेपी या आज़ाद, क्या कहेंगे? देखिए शर्मा साहब, आपने देखा होगा यहाँ जब हमारा BDC इलेक्शन हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे जो ओहदेदारान थे उन्होंने बीजेपी के ओहदे ले लिए थे। और यहाँ पे जो हवेली में इलेक्शन होता है ये कभी पार्टी पॉलिटिक्स पे नहीं हुआ है, आइडियालॉजी पे कभी नहीं हुआ है। यहाँ जैसे आप देखेंगे जो पिछला इलेक्शन हुआ है जहाँ मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब जीते हैं, वन साइडेड इलेक्शन जीता है उन्होंने, और उसकी वजह पार्टी नहीं थी। आपको भी अगर कोई पूछेगा आप यही कहेंगे कि जो लोगों ने वोट दिया है वो मियाँ साहब की शख्सियत को दिया है। आप इस बात को तस्लीम करते हैं? बिल्कुल। इसी तरीके से पूंछ पॉलिटिक्स में जो है ये गनी साहब की शख्सियत के साथ गरीब अवाम है, और वो गरीब अवाम जो पिछले कई सालों से 2014 से बल्कि 1996 से लेकर आज तक जो ऐसे लालची लोगों के, दलाल लोगों के और इस तरह के लोगों के जो लीडर बन गए, उनके ज़ेर साया जो लोग दब चुके थे वो लोग अब बाहर आना चाहते हैं। लोग डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं और वो इस बार गनी साहब को MLA बनाना चाहते हैं। लोगों के चेहरों पे आपने देखा होगा कि गरीब आवाम के चेहरे जो मुस्कुराए हुए हैं, आम लोगों के जो ठकराए हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, वो लोग जो हैं इस वक्त गनी साहब के साथ मुस्कुरा कर खड़े हैं और गनी साहब को इलेक्शन लड़वाना है। इस सिलसिले में आपके चैनल के माध्यम से मैं आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि आप कल की मीटिंग में भी शामिल हों और गनी साहब के साथ शीशा पलाई की दीवार बनकर खड़े रहें। आपका मजबूत लीडर है, आपका अच्छा रहनुमा है, उसके साथ खड़े हैं, उनको वन साइडेड इलेक्शन जिताएं। और जो साबका रवायती लीडर हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद भाग जाते थे, जो कभी नज़र नहीं आते थे इलाका में, जिसका बहुत सारे लोगों ने चढ़ाया भी है मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि होशियार हैं वो लोग जो 10 साल से गुम थे अब बाहर आ रहे हैं, उन लोगों को रिजेक्ट करें और गनी साहब की शख्सियत के साथ खड़े हो जाएँ। ये तो आपने बात रखी, जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब नहीं दिया आपने, कि कांग्रेस सिंबल, आज़ाद सिंबल या भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सिंबल से इस बार इलेक्शन होगा। हमने इलेक्शन लड़ना है, सिंबल का हमारे सामने फ़िलहाल कोई वो नहीं है। हमारे सामने सिंबल है चौधरी गनी साहब और वोटर हैं लोग, और इंशाल्लाह हमने चौधरी गनी साहब के साथ खड़ा होना है। चौधरी गनी साहब की मर्ज़ी है, चौधरी गनी साहब जो भी फैसला लेंगे अवाम उनके साथ है। फ़िलहाल मैंने तो अभी तक सुना नहीं है कि चौधरी गनी साहब ने कांग्रेस से कोई इस्तीफ़ा दिया है। गनी साहब कांग्रेस में है, आप देखते हैं अलायंस उसका होता है नहीं होता है, क्या सिचुएशन बनती है। अगर हम ये सोच के चुप करके बैठ जाएँ कि पहले हम देखेंगे किसी का अलायंस होगा, देखेंगे टिकट आएगी, हमने कुछ नहीं देखना है, हम कैंपेन में कूद पड़े हैं। इंशाल्लाह कल हमारी जो पहली शुरुआत है, श्री गणेश बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, जो शुभ आरंभ है, कल हम उसको कर रहे हैं। आप भी हमारे लिए दुआ करें, उसका हिस्सा बने और इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम जीतेंगे। 4 जून को आप देखेंगे वन साइडेड हम इलेक्शन जीतेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, चौधरी गनी वर्सेस इलेक्शन यहाँ होता है, वर्सेस अदर। तो अब अदर में अभी आपने भी एक नाम बताया, हम तो चाहते हैं जितने ज़्यादा नाम हों उतना हमारे लिए राह हमवार है। गनी साहब का जो वोटर है, जो उनका फ़दाई है, आप देखेंगे, आपने इस वक्त तक देखा होगा बाहर कितनी लाइन लगी हुई है। 2 दिन गनी साहब अगर पुंछ से बाहर रहते हैं
लोगों को उनकी शेर लग जाती है, लोग उनका चेहरा देखने के लिए आ जाते हैं कि गनी साहब को देखा नहीं। लोगों को गनी साहब से प्यार है, मोहब्बत है, यहाँ कोई सियासी बात नहीं है। लोग खुद कैंडिडेट हैं, खुद इलेक्शन लड़ेगी गरीब आवाम, और इंशाल्लाह सब जो भी तरीकाकार इलेक्शन जीतने का है वो सारा लगाया जाएगा और हम इलेक्शन जीतेंगे। जो आपने कहा कि किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे, हाँ अगर हमें लगता है कि कहीं से हमें किसी ग्रुप से वोट आ सकता है, हम उनके साथ मिल भी सकते हैं। किसी ग्रुप के पास वोट नहीं है, जिसके पास भी वोट है इसको चौधरी गनी साहब के साथ है, अवाम गनी साहब के साथ है और हम इलेक्शन लड़ेंगे, यही हमारा। इलेक्शन भी लड़ेंगे, सिंबल भी आपने अभी तक क्लियर नहीं किया। जैसे कि आज कांग्रेस के राहुल गांधी आज श्रीनगर पहुंचे हैं, तो उनकी मीटिंग है थोड़ी देर बाद फारुद्दुल्ला के साथ, जो एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद हैं। तो अगर वहाँ पे ये बात होती है कि हम अलाइंस करेंगे, पुंछ में अभी तक जो सामने आ रहा है, जो फिगर सामने आ रहा है, उसमें ये लग रहा है कि पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस और मेंढर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा उतारा जाएगा और सुरंगकोट है वहाँ से कांग्रेस का चेहरा उतारा जाएगा। अगर पुंछ से कांग्रेस का चेहरा नहीं कोई सामने आता तो फिर क्या होगा? देखिए जी, मैंडेट देखते हुए मुझे भी 2018 के बाद मैंडेट में भी देख रहा हूँ। मैंडेट लेके आते हैं डाक बंगले तक, कभी दे के वापस ले लेते हैं, कभी जेब में डाल के चले जाते हैं। हमारे सामने ये चीज़ कोई अहमियत नहीं रखती। हम चौधरी गनी साहब के साथ हैं। बीडीसी इलेक्शन में आपने देखा ना, मैंडेट आए थे, डीडीसी इलेक्शन में आए थे, कुछ वापस चले गए, कुछ लोगों ने ले लिए। उससे क्या हुआ? लोग मैंडेट पर लड़े, हार गए, लोग आज़ाद लड़े, जीत गए। मैंडेट दे के ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन जीत कहाँ से है? जीत आवाम, डेमोक्रेसी है, फॉर द पब्लिक बाय द पब्लिक। इसमें मैंडेट इतना मायने नहीं रखता, पब्लिक का वोट मायने रखता है। क्या करना ज़रूरी है? यहाँ दलालों के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, यहाँ लीडर चाहिए आवाम को, और वो इंशाल्लाह चौधरी गनी साहब हैं उनके साथ। आखिरी सवाल यही करूँगा कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो 2 दिन पहले जारी किया, जिसमें बहुत सी बातें उन्होंने बताई, उसमें उन्होंने साफ तौर पर जो 370 और 35A को लेकर उन्होंने कहा कि हम उसको ख़त्म करेंगे, और कुछ एम्प्लॉयज़ जो लोग हैं उनके लिए जो बातें की, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो पहाड़ियों को जो कोटा दिया जा रहा है उस पर भी हम लड़ेंगे और उस पहाड़ी का जो कोटा है उसको ख़त्म करेंगे। एज ए चौधरी गनी एक गुर्जर लीडर का चेहरा सामने आते हैं, तो क्या आपकी पॉलिसी भी ये रहेगी कि पहाड़ियों का जो कोटा जो केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाएगा? हाँ, देखिए, अगर चौधरी गनी साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो इंशाल्लाह इस मसले पर सोचा जाएगा। फ़िलहाल हमने चौधरी गनी साहब को एमएलए बनाना है। एमएलए बनने के बाद जो एमएलए के अख्तियार में बातें होंगी वो इंशाल्लाह चौधरी गनी साहब सब आवाम के लिए करेंगे। सेकुलर लीडर हैं, सब के लिए, गरीब आवाम के लिए। उनके सामने कोई गुजर नहीं है, कोई पहाड़ी नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। आप भी जानते हो, सारी आवाम जानती है। और एक लीडर की मैं कहता हूँ यही सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो किसी एक फ़िरके के नहीं है, सबके हैं। और इंशाल्लाह बरादरी तो साथ होती है, ये कुदरती बात है, खूनी रिश्ता है। बरादरी तो गनी साहब के साथ जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब लोगों का वोट मिलेगा। और चौधरी गनी साहब, हाँ, अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो इंशाल्लाह उस वक्त जो है इस मसले पे भी गौर खोज किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये जम्मू कश्मीर यूटी है, यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे एमएलए के जितने अख्तियारात होंगे उतने गनी साहब अच्छे बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। सलाम। तो सुना आपने किस तरह से क्लियर नहीं हुआ पिक्चर अभी भी कि हाथ कमल का फूल जा आज़ाद, लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि इस इलेक्शन में चौधरी अब्दुल गनी ज़रूर आ रहे हैं। और बाकी लीडरों के लिए ये मैसेज है कि अगर चौधरी अब्दुल गनी इस इलेक्शन में उतर चुके हैं तो आप भी अपनी कमर जो है वो कस लें और तैयारियां जो हैं वो भी पक्की कर लें। साथी रिपोर्टर शाहनवाज बांडे के साथ मैं निपुण खजूरिया, पुंछ विज़न चैनल। इंशाल्लाह आज और रहेगा पार्टी पॉलिटिक्स मेरे बच्चे कोई दो गल ही नहीं, ये सियासत नहीं है हमारा। नहीं, हमारी वो गल ही नहीं, हमारी सियासत वाली गल ही नहीं। जब हम करो हम पहला भी नाल थी, हूं आज भी नाल ही इंशाल्लाह। हमारी खून को कतरो भी गनी साहब हाजिर है। मीना याद है चपला में टूर गया मेरा घर आया,